एसपी क्लासेज एनके में आपका स्वागत है। आज त्रिकोणमिति का वीडियो फिर से लेकर आए हैं और आज त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं। तो देखिए त्रिकोणमिति आज पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम बेसिक से पढ़ते आ रहे थे और आज भी शायद बेसिक ही चलेगा। आज कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात कुछ समझाएंगे। उससे पहले आप समकोण त्रिभुज के बारे में पिछले क्लास में समझाए थे, आज भी थोड़ा सा समझते चलिए। देखिए समकोण त्रिभुज के बारे में पिछली क्लास में समझाए थे। ये ABC एक समकोण त्रिभुज था जिसमें यदि एक कोण अगर थीटा ले लिए तो इस थीटा के सामने का जो भुजा है, साइड है, उसको बोलते हैं लंब, परपेंडिकुलर या एल बोलते हैं। इसको बोलते हैं बेस या इसको आधार बोलते हैं, ये बोलते हैं। ये 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री के सामने का कोण क्या होता है? 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण होता है, जिसको हाइपोटेनियस कहते हैं, H, या इसको K से विस्तृत किया जाता है, इसको B से विस्तृत कर सकते हैं। तो इस समकोण त्रिभुज में आज हम जो सीखने वाले हैं समझ चुके हैं पिछले क्लास में। यदि दो त्रिभुज, यदि समकोण त्रिभुज के दो भुजा, समकोण त्रिभुज की दो भुजा AB और BC यदि बराबर हो जाए, AB और BC आपस में बराबर हो जाए तो इस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज ही नहीं, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज से संबंधित आज हम 30 डिग्री के, 45 डिग्री के, 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। तो देखिए 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात आज साबित करेंगे कि 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात के मान क्या क्या होते हैं। देखिए 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात के मान हम निकालते हैं। एक समकोण त्रिभुज, इसको बनाने के लिए एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज ABC है। इस समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री लेते हैं और कोण C बराबर थीटा लेते हैं। तो ये हुआ लंब, बोले तो L, इसको बोलते हैं आधार, बोले तो A, इसको बोलते हैं कर्ण K। ठीक, इसके बाद में हम जो समझना चाहते हैं, मान लेते हैं कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। यदि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है तो AB और BC आपस में बराबर होंगे। AB बराबर BC होगा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होने पर। यदि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है तो देखिए समझिए, यह है ABC समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको मैं मान के चलते हैं कि AB और BC बराबर है और इसको हम मान लिए X है। 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात चल रहे हैं। यदि इसको X मान लिए तो ये भुजा भी X होगा और ये AC निकल के आएगा। AC आप पिछले क्लास में समझ चुके थे कि AC के फॉर्मूला जो होता है
वो होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, मतलब ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर। ए बी के मान कितने हैं? एक्स, बी सी का स्क्वायर कितना है? एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। एक तो स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, लेकिन 2 का रूट लगा हुआ रहेगा, यानी कि √2 गुना x, बोले तो √2x। ये जो वैल्यू निकल के आया ये √2x निकल के आया। अच्छा, मान लेते हैं कि ए बी बराबर तो बी सी हमने माना है और ये दोनों भुजा x हैं। हमको पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज रहने पर, दो भुजा बराबर रहने पर उसके सामने का कोण भी बराबर होते हैं, अर्थात इसके सामने का कोण ए वाला सी और इसके सामने का कोण ए वाला कोण ए और कोण सी आपस में बराबर होंगे। यदि ई 90 डिग्री है तो ए वाली कोण भी 45 डिग्री का होगा और ए वाली भी कोण 45 डिग्री का होगा। ठीक है, तो अब हम करते क्या हैं कि हम त्रिकोणमितीय अनुपात में पूरे त्रिकोणमितीय अनुपात का 45 डिग्री के कोण निकाल के चेक करते हैं कितना कितना वैल्यू आता है। देखिए, एक बार इसको छोटा करके इधर साइड में कर देते हैं, इसको आप समझिएगा। देखिए, हम बात करें sin 45 डिग्री के मान। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात लेते हैं sin 45 डिग्री। तो साइन थीटा के फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं, लंब बटे कर्ण। तो 45 डिग्री के सामने का भुजा लंब होता है, यानी कि लंब कितना है? अच्छा, लंब बोले तो ए बी और कर्ण बोले तो एस सी। तो ए बी की वैल्यू क्या है? 1, एस सी की वैल्यू क्या है? मतलब x, और एस सी की वैल्यू क्या है? √2x। तो x से x यहाँ ख़त्म हो जाएगा और बचेगा क्या? 1/√2। मतलब sin 45 का वैल्यू क्या आता है? 1/√2। इसी तरह से चेक करते हैं, सब सारे त्रिकोणमितीय अनुपात का निकाल देते हैं। cos 45 डिग्री का वैल्यू, cos 45 बोले तो cos के फॉर्मूला बताए थे आधार बटे कर्ण। तो देखो बाबू, इसके लिए चलें तो ये लंब है, तो आधार क्या है? BC। इससे भी चलें फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए लंब है तो ये क्या है? आधार। इससे भी चल सकते हैं, नहीं तो इससे भी चल सकते हैं, नो टेंशन। तो cos 45 डिग्री की वैल्यू बताइए, अगर इसको से चलें इस 45 डिग्री से तो आधार क्या होगा? ए लंब है तो ये आधार होगा BC, बोले तो x। अब कर्ण कितना होगा? √2x, आधार बटा कर्ण। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझिए, 45 डिग्री के सामने वाला भुजा ये होगा लंब तो ये होगा आधार, यानी कि BC। कर्ण बोले तो SC, BC कितना है? x और SC कितना है? √2x। x खत्म, 1/√2। कहने का अर्थ यह है कि sin 45 का वैल्यू भी 1/√2 होता है और cos 45 का वैल्यू भी 1/√2 होता है। ठीक है, अब देखिए sin क्या हो गया? cos 45 का हो गया। तीसरा tan 45। tan 45 का वैल्यू क्या होगा? tan 45 का मतलब लंब बटे आधार। लंब ले लीजिए ए बी, आधार BC, x/x बराबर 1। इसी तरह से बाकी सब उल्टा होता है। साइन बोले तो साइन के उल्टा कौशिक, नहीं तो निकाल ही लेंगे। कौशिक 45 के वैल्यू, तो कौशिक 45 के वैल्यू कौशिक थीटा के फॉर्मूला क्या होगा? कर्ण बटे लंब। तो कर्ण क्या है? इसको मान लेंगे, ये तो कर्ण तो नहीं बदलता है, तो कर्ण क्या है? √2x। अगर इसको लिए लंब, इसको लिए यदि 45 डिग्री से कोण से चलें तो इसको बोलते हैं लंब। तो कर्ण बटा लंब, x खत्म, यानी कि √2। मतलब इसका उल्टा। पाँचवा कॉस का उल्टा, ये भी कॉस का उल्टा क्या होगा? सेक।
सेक 45 बोले तो कर्ण बटे आधार, कर्ण क्या है √2x। आधार दोनों में से कोई ले सकते हैं, इसके लिए चाहे इसके लिए, तो x √2। और छठा लास्ट का क्या बचा, कॉट। कॉट 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, आधार बटा लंब। तो इसको ही लंब है तो ये आधार हो गया x और बटा लंब हो गया x खत्म तो 1। मतलब 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे सामने निकल के आ गया। और हम चलते हैं 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात पे। देखिए 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात के मान देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए बाबू मेरे को समबाहु त्रिभुज लेना पड़ेगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में ही 30 डिग्री का कोण आसानी से बन पाएगा। और देखिए समबाहु त्रिभुज एक लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की कल्पना की, मतलब एक समबाहु त्रिभुज लिए, मान लिए कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें तीनों भुजा आपस में बराबर हैं। माना ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें तीनों भुजा जो है AB BC AC तीनों आपस में बराबर होंगे। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा और तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं। AB बराबर BC बराबर AC है और कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होते हैं। यदि 60 डिग्री का है और इसको मैं करते क्या हैं, ये भी कोण 60 डिग्री का है, तो इसमें करते क्या हैं कि यदि इसको मैं लंब समद्विभाग कर दिया जाए तो एक कोण 60 डिग्री दो भाग में बट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और 30-30 में बट जाएगा। तो देखिए उसको डिवाइड करते हैं। अब ये जो मेरा कोण है, ए वाला जो कोण है, ए वाला कोण, एक कोण बन गया 30 डिग्री और ए वाला भी कोण बन गया 30 डिग्री। 30-30 मिला के 60 डिग्री हो गया। और ये जो लंब है ये BC को समद्विभाग करेगा, BC को समद्विभाग करेगा। मान लिया कि त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर x, प्रत्येक भुजा x मान लिए, ये वाला भी x है, ये वाला भी x है और ये वाला भी x है, ठीक है, ये वाला भी x है। यदि हम लंब समद्विभाग किए हैं तो यहाँ पर यदि d मान लिया जाए तो इतना सा x/2 होगा, आधा कर दिए, x को हाफ हाफ में डिवाइड हो गया तो अब फिर से जोड़िएगा x/2 तो फिर से x वापस से आ जाएगा। तो ये x/2 है बाबू और ये x है। अच्छा ध्यान से आप समझिए चीज़ों को। ADB देखिए तो लंब समद्विभाग किए हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। तो ADB बोले या ADC बोले, दोनों से चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई से भी चल सकते हैं। 30 डिग्री के भी मान निकल जाएगा यहाँ से, 60 डिग्री का भी निकल जाएगा, दोनों का निकल जाएगा। तो यहाँ पर 60 डिग्री भी लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं है। 60 डिग्री 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, समझते चलिए। हम यहाँ पर AD निकालना चाहते हैं तो देखिए AD समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ADB में, ADB में AD क्या है, लंब समद्विभाग किए हैं BC पर।
समकोण त्रिभुज ADB में मैं निकालना चाहता हूँ AD। बोलिए AD क्या है? लंब। लंब बोले तो क्या फॉर्मूला होगा? रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर। कर्ण क्या बनेगा? 90 डिग्री के सामने का भुजा x, बोले तो AB कर्ण के स्क्वायर, और माइनस क्या? आधार के स्क्वायर। आधार बोले तो क्या? BD के स्क्वायर। ये हो गया कर्ण का स्क्वायर और माइनस क्या? BD का स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से समझिए, AB की जगह पर क्या है बाबू? x, तो x का स्क्वायर। BD कितना है? x/2, x/2 का स्क्वायर। x का स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर बाई 4, 2 का स्क्वायर 4। आप यदि चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं, और यदि नहीं चाहें तो एलसीएम नहीं भी ले सकते हैं। मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ। समझिए, देखिए 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर तो 3x स्क्वायर बच जाएगा। x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई 4, तो बटा में 1 ले लीजिए, तो 4 एलसीएम, तो 1 से 4 तो 4x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर बराबर कितना? 3x स्क्वायर बटा 4। क्या मैं इसे यहाँ लिख सकता हूँ? यस, 3x स्क्वायर बाई 4। अब देखिए तो रूट तो पूरा का है ना, ये रूट तो पूरा का है, तो बोले 3 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। बोले तो स्क्वायर रूट, तो रूट 3 जो कहते हैं। 4 का वर्गमूल स्क्वायर रूट कितना होता है? 2, रूट 3/2। x स्क्वायर का कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। बोले तो AD कितना आ गया? AD मेरे को आ गया रूट 3/2 इंटू x। ठीक है, इतनी बात यदि आप समझ रहे हैं तो 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात अब निकालने में कोई देर नहीं होगा। देखिए अब हम निकालते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। हम इसको आप ना इसको उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए, और नहीं तो अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लें और उसके बाद फिर से समझें। इसको हम थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, इसको तो मिटा देते हैं ना। इसको हम साइड में रख दिए हैं और हम निकालते हैं 30 डिग्री के पहले 30 डिग्री के निकाल लेते हैं, फिर 60 डिग्री के आसानी से निकाल लेंगे। चलिए आते हैं साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री यहाँ है, तो 30 डिग्री के सामने का भुजा क्या है? BD। लंब बटा कर्ण होता है, तो ये हो गया क्या? लंब। लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना हो गया? 30 डिग्री के सामने का भुजा BD। कर्ण बोले तो क्या? x, 90 डिग्री के सामने का भुजा AB। साइन 30 डिग्री के लिए ये हो गया लंब, और कर्ण कौन हो गया? 90 डिग्री के सामने का भुजा AB। बोलिए BD क्या है? BD है x/2, x/2। AB क्या है? AB है x, तो x से x खत्म, 1/2। मतलब 37 के वैल्यू कितना है? 1/2 आया। ठीक बात। दूसरा, साइन के उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो कॉसेक आसानी से निकाल लीजिए ना, आसानी से COSEC। कॉसेक 30 डिग्री, इसको उल्टा कर दीजिए, 2/1 मतलब 2, 2/1 बोले तो 2। तीसरा क्या? कॉस 30 डिग्री के वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस 30 डिग्री बोले तो आधार बटा कर्ण। 30 के लिए इस सामने का भुजा लंब, तो आधार क्या? रूट 3x/2। आधार AD, कर्ण क्या? AB। AD के वैल्यू बोले तो रूट 3/2 x
अब बटा क्या, ए बी कितना है एक्स, एक्स एक्स खत्म, बराबर क्या बचा √3/2। बराबर बचा क्या √3/2। cos 30 के वैल्यू क्या आया √3/2। और यदि हम चाहें तो sec 30 का आसानी से निकाल सकते हैं, बस इसको उलट देंगे वैल्यू को, 2/√3। और पाँचवा tan 30 के लिए लंब बटे आधार। 30 बोले तो लंब क्या है x/2, आधार क्या है, आधार है √3/2 इंटू एक्स, √3/2 इंटू एक्स। यह हो गया क्या आधार। इसको और ठीक तरह से लिख लेंगे। लंब कितना है ध्यान से समझिए, x/2, 33 के लिए लंब कितना है x/2, x/2 आराम से रख देते हैं। आधार क्या है, आधार बोले तो क्या है, ये तो लंब हो गया, तो आधार मेरा ये है, ये तो करना है √3/2 इंटू एक्स। यदि आप नीचे से नीचे भी काट सकते हो, लेकिन अब ध्यान से समझिए, x/2 गुना 2 ऊपर और √3x नीचे, 2 से 2 खत्म, x से x खत्म, बचा क्या 1/√3। 33 की वैल्यू क्या आया 1/√3। बोले cot 30 दिखाई दे रहे हैं, cot 30 बोले तो उलट दीजिए वैल्यू को, तो उलट दीजिए वैल्यू को, तो √3 आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ये हुआ मेरा 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। कितना डिग्री का 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हम समझेंगे 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। देखते हैं 60 डिग्री का। इसको आप कॉपी पे नोट डाउन ठीक तरह से कर लें, बहुत काम का चीज़ है। अब हम चलते हैं 60 डिग्री के, इसी पे 60 डिग्री का भी निकल जाएगा। तो चलिए sin 60 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। sin 60 की वैल्यू क्या होगा देखते हैं। 60 के लिए लंब क्या होगा √3/2x, लंब बोले तो AD, कर्म क्या AB, AD कितना है √3/2x बटा AB क्या है, AB तो x है, नीचे ही लिख लेंगे, x खत्म, बचा क्या, और ठीक तरह से लिख लीजिए। AD क्या है √3/2x, ऐसे भी लिख सकते हैं √3/2 गुना x, और इसके बटा में क्या है AB, AB कितना है x, तो x खत्म, √3/2। sin 60 का वैल्यू क्या आ गया √3/2। और यदि हम cos 60 का निकालना चाहें तो इसको जस्ट उल्टा कर देंगे वैल्यू को, क्या हो जाएगा 2 ऊपर और 3 नीचे। अब पहला, दूसरा, तीसरा, cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगा, 60 की वैल्यू क्या होगा, 60 यहाँ है, 60 के लिए 60 की वैल्यू क्या होगा cos है, तो cos बटा क्या फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्म। तो आधार कितना होगा 60 डिग्री के लिए, तो ये लंब है तो आधार है x/2, कर्म क्या है x खत्म, 1/2 आधार बटा कर्म। cos 60 का वैल्यू कितना आ गया 1/2। अब चौथा फॉर्मूला में बात करें तो cos 60 है, तो अब sec 60 का वैल्यू निकाल दीजिए। sec 60 का वैल्यू इसको उलट देंगे 2, 5, tan 60 का वैल्यू निकाल देते हैं। फॉर्मूला बोले तो लंब बटा आधार। tan 60 के लंब क्या होगा, 60 के लंब होगा क्या √3/2
इंटू एक्स बटा आधार क्या है, ये तो लंब हो गया, आधार है कितना x/2। x/2 बोले तो इस तरह से लिखें x/2। अब नीचे से नीचे काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं, आधा√3, लेकिन थोड़ा ध्यान से समझिए, 2 ऊपर और x नीचे, x से x खत्म, 2 से 2 खत्म, कितना निकल के आया √3। और cot 60 की वैल्यू क्या आएगा, इसको जस्ट उल्टा कर दीजिए तो 1 नीचे आएगा बटा में, तो 1/√3। तो आज मैंने क्या क्या पढ़ा, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात हम पढ़ चुके हैं। और अगले जो वीडियो मेरा आएगा उस वीडियो में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात पूरा मैं आपको याद करवाने का प्रयास करूंगा, और आप इस वीडियो को देखें, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री को बनाना सीखें। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।